हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं डूम्सडे की कास्ट, जो कि ऑफिशियल तौर पर रिलीज हुई है मार्वल के 5 घंटे की लाइव स्ट्रीम में। वो आपको हम देंगे 5 मिनट के अंदर अंदर, कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं हमारे थॉर भाई साहब, आने के क्रिस हेम्सवर्थ। फिर ऐसे ही करके धीरे धीरे करके एक एक कास्ट रिवील होती हुई जाती है, जो कि आपको दिख रही होगी। और भाई कास्ट देख के इतना कह सकते हो कि ये डूम्सडे की ऑफिशियल कास्ट है, यानी कि अभी वो कास्ट बची हुई है जो मूवी में स्पेशल अपीयरेंस करेंगे या फिर कैमियो करेंगे। तो वो अभी कास्ट बची हुई है, उसके बारे में हम लोग इस कास्ट के खत्म होने के बाद बात करेंगे कि कौन कौन है वो लोग जो कि मूवी में कर सकते हैं स्पेशल अपीयरेंस या फिर कैमियो। कैमियो स्पेशल अपीयरेंस में क्या फर्क है, सेम ही तो लगता है मुझको, पर आप बताइए कि आपको क्या लगता है। और इस कास्ट के सबसे लास्ट में हम लोग को दिखाए गए थे, वो जानते हैं कौन है। समझ जाओ भाई, जिसके नाम पर पिक्चर है वही नहीं दिखाया जाएगा क्या। हमारे थे डॉक्टर डूम, यानी कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर के डॉक्टर डूम दिखाया गया। तो सबसे लास्ट वाली कुर्सी पे आके बैठते हैं। बाकी कोई एक्टर नहीं आया था बैठने, लेकिन हमारे रॉबर्ट जी नहीं आए थे क्योंकि पिक्चर में उनका नाम है सबसे पहले डूम द डे। तो अब आपको पता कि कौन कौन एक्टर आने वाले हैं और उनके कैरेक्टर कौन कौन से हैं। तो जो हमारे क्रिस हेम्सवर्थ है, उनके हमारे थॉर आने वाले हैं एंड हमारे बाकी भाई साहब आने वाले हैं इस पिक्चर में। और फिर हमारे जो फैल्कन, यानी कि हमारे नए वाले कैप्टन अमेरिका आने वाले हैं डूम्सडे पिक्चर में। देन हमारी सू स्टॉर्म, हमारी ये भाई। उसके बाद नई वाली ब्लैक पैंथर। देन हमारे पुराने वाले दोस्त आंट-मैन, छोटे आदमी। उसके बाद जो है वो है जॉन वॉकर। देन आते हैं हमारे नेमोर, और फिर आते हैं द थिंग। और उसके बाद हमारे शैंग-ची भी ऑफिशियल तौर पे इस पिक्चर का हिस्सा बन चुके हैं। तो खुशी मना दो शैंग-ची भाई साहब, आपकी एक ही पिक्चर आई थी और एक ही जगह दिखे जहाँ तक हमको याद है। उसके बाद जो है वो है हमारी ब्लैक विडो। और अभी लोग सोच रहे होंगे कि वो उस पिक्चर में बच जाएंगे जिसका नाम है थंडरबोल्ट। तो मैं बताता हूँ कि अगर वो उसमें मर भी गई तो भी डूम्सडे में कैसे दिखेंगे, अभी बताऊँ या लिस्ट खत्म करने के बाद बताता हूँ। चलो लिस्ट खत्म करने के बाद बताता हूँ, अगर याद रहा तो। उसके बाद आते हैं हमारे द म्यूटेंट में से पहले म्यूटेंट, यानी कि हमारे बीस्ट भाई साहब। देन हमारे सेंट्री भाई, और फिर आते हैं हमारे नए वाले फैल्कन। उसके बाद जो है वो है हमारे ह्यूमन टॉर्च नए वाले। उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं हमारे रेड गार्डियन, यानी कि ये उम्मीद है कि सर्वाइव कर जाएंगे हमारे थंडरबोल्ट पिक्चर को और सेंट्री के कहर को। देन जो है वो है हमारे वकांडा वाली जगह से हमारे वो दोस्त। उसके बाद जो आते हैं वो आती है हमारे द घोस्ट। फिर है हमारे लोकी भाई साहब, जो कि ऑफिशियल तौर पे जॉइन कर चुके हैं डूम्सडे, यानी कि भिड़ने वाले हैं भाई डूम्सडे में वो डूम से। उसके बाद जो है वो हमारे प्रोफेसर एक्स पुराने वाले, जो कि भाई इनको देख के मजा आ गई थी। और ये भी म्यूटेंट हिस्सा है, मतलब म्यूटेंट ग्रुप का हिस्सा है। देन आते हैं हमारे मैग्नेटो म्यूटेंट ग्रुप से। देन आते हैं हमारे नाइट क्लोवर, पुराने वाली पिक्चर से भाई मजा आई थी इनको देख के, गजब आदमी है भाई। उसके बाद जो है वो आती है हमारी मिस्टीक पुरानी वाली एंड हमारे पुराने वाले यानी पहले वाले स्कॉट लैंग नाम था या सिर्फ स्कॉट नाम था, साइक्लॉप्स कह सकते हो। और जो सबसे रिसेंट दिखे थे यानी कि हमारे गैम्बिट, वो भी आने वाले हैं। फिर आते हैं हमारे मिस्टर फैंटास्टिक। उसके बाद है हमारे द मेन आदमी, जहां तक हम बता चुके हैं डूम। और अब आते हैं कि कैसे येलेना बचेगी। तो देखो भाई, अब मान सकते हो जो लीक कॉन्सेप्ट आर्ट थी ना डूम्सडे वाली, वही होने वाला है। क्योंकि उस लीक कॉन्सेप्ट आर्ट में दिखी थी हम लोग को येलेना भी, जो कि भाई पकड़ के लाई थी किसी को डूम के सामने पेश करने। तो अगर मर भी गई तो कह सकते हो डूम्सडे में डूम किसी और यूनिवर्स से उठाएगा येलेना को अपने साथ रखने के लिए, वही हमारी ब्लैक विडो। बस अब बात कर लेते हैं वो स्पेशल अपीयरेंस और कैमियोस की, जो कि इस पिक्चर में होने वाले हैं। तो जो सबसे पहला रूमर है वो है हमारे सुपीरियर आयरन मैन का, उसे प्ले करने वाले हैं जानते हैं आप, टॉम क्रूज शुरू से होने वाला था भाई। ये काम तो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में होने वाला था। और कहीं ना कहीं कहा भी गया था कि जो वो बॉट्स हैं वो किसी और के नहीं थे, बल्कि हमारे टॉम क्रूज वाले सुपीरियर आयरन मैन के ही थे। लेकिन स्क्रिप्ट में इतने सारे चेंजेस के कारण भाई उनको कभी बुलाने का मौका ही नहीं मिल पाया उन लोगों को। पर ईस्टर एग के नाम पे बॉट छोड़ दिया उन लोगों ने। हो सकता है हम लोग उसी यूनिवर्स में दोबारा जाए तो हमारे टॉम क्रूज के आयरन मैन स्पेशल अपीयरेंस में दिख सकते हैं। थोड़ा समय के लिए दिखे बट दिख सकते हैं। क्या पता भाई डूम पहले उन्हीं को मारे, कि टोनी के अलावा कोई और आयरन मैन हो नहीं सकता। उसके बाद आ जाते हैं टोनी के ऊपर। तो टोनी भी इस पिक्चर में दिख सकते हैं, यानी कि टोनी स्टार्क, जिसका रोल भी सेम भाई यही प्ले करेंगे हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर। और फिर वो वक्त के साथ आगे चल के जब हमारा अल्ट्रॉन, कह सकते हो जो पुराने वाली पिक्चर थी उसमें जो सपना था हमारे टोनी का, वो पूरा हो जाए, यानी कि सारे के सारे अवेंजर्स मर जाएं और
फिर हमारा टोनी उठे थानोस को मारने के लिए और फिर वो बनाए डूम का सूट। कह सकते हो सकता है ये एक्यूरेट ना हो कॉमिक्स से, पर इसमें कह सकते हो कि डूम जो है वो एक सूट है, जैसे कि आयरन मैन जो है वो एक सूट है, ना कि कोई इंसान। वही लॉजिक इसमें भी फॉलो कर सकते हैं कि यार डूम जो है वो एक सूट है और इसलिए वो हेलमेट ऐसे पहनता है, ना कि उसकी शक्ल खराब है। क्योंकि अगर रॉबर्ट डाउनी जूनियर की शक्ल नहीं दिखाया तो भाई पिक्चर क्या ही चलने वाली है। उसके बाद जो अगली स्पेशल अपीयरेंस या कह सकते हो कैमियो मारने वाले वो है हमारे कैप्टन भाई साहब, यानी कि स्टीव रॉजर्स, जो कि बन के आएंगे कैप्टन हाइड्रा, जो कि एक टाइम पे हाइड्रा के लिए काम करते थे कॉमिक्स के हिसाब से। तो वो भी अपीयरेंस देंगे इस पिक्चर में और वो साथ रहेंगे हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाले डूम के साथ। और उसके बाद जो है वो है हमारे कैंग, जो कि स्पेशल अपीयरेंस का तो पता नहीं पर इस पिक्चर में मरने जरूर आएंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा अगर आपने मेरी वीडियो देखी है पुरानी वाली तो, कि जॉनथन मेजर्स ने लेटर लिखा है डिज्नी को ताकि वो उसे वापस ले ले, और अभी शूटिंग चालू होने वाली है। और जहां तक हम लोग मार्वल को जानते हैं तो रीशूट्स पे भाई वो लोग कुछ ज्यादा ही डिपेंड करते हैं। तो क्या पता कि इनकी स्टोरी जोड़ ही दे पिक्चर के एंड में कहीं ना कहीं कि मार खा रहा है, मरम एक ही झटके में मर गया हमारा कैंग या पूरी कैंग काउंसिल, ताकि कैंग की कहानी को भी वहीं निपटाया जा सके। और सबसे लॉजिकल स्पेशल अपीयरेंस कह सकते हो हमारे होगा डेडपूल का, जो कि भाई टीवी से चोरी कर ली वो मशीन जिससे कि वो लोग किसी भी टाइम में आते जाते हैं। डेडपूल का है जो उस मशीन से जा रहा है अलग अलग टाइम में वुल्वरिन को ढूंढने, और वो पहुंच जाता है जहां इन लोगों की फाइट हो रही है। और शी हल्क दिख सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं भाई वो रीराइट कर सकती है किसी भी रियलिटी को, जहां तक हम लोग को पता है। अगर सीरीज कैनन हुई तो क्या पता नॉन कैनन कह के धीरे से उसको भी निपटा ही दे, कि वो एक ब्रांच टाइमलाइन थी जो कि ओरिजिनल टाइमलाइन जैसे ही चल रही थी। और हमारे थैनोस भी स्पेशल अपीयरेंस कर सकते हैं किंग थैनोस के रूप में, क्योंकि जब मार्वल का पिछले साल हुआ था शायद, तो उसमें मैं किंग थैनोस का वो मिलिस था, क्या कहते हैं पोस्टर जैसा कुछ कट आउट कहते हैं उसको यार जहाँ तक। स्कारलेट विच को तो कोई भूल नहीं सकता कि वो भी आने वाले हैं इस पिक्चर के अंदर। स्पेशल अपीयरेंस नहीं कह सकते, वो तो लंबा जाएंगी भाई, लंबा टिकने वाली है वो। देन आते हैं हमारे डेयरडेविल। तो देखो एक नया सिनेरियो ले लो भाई कि हमारे डेडपूल बार बार जगह बदल रहा है और वो वहां पहुंच जा रहा है जहां हमारे डेयरडेविल और शी हल्क एक दूसरे से लिपट रहे हैं। उस जगह पहुंच जाए हमारा डेडपूल और सॉरी बोल के निकल जाए। सॉरी तो नहीं बोलेगा, वो हरकतें करके जाएगा, लेकिन सोचो कि ऐसा हो गया या ऐसा हो जाए, कितनी अजीब लगेगा यार, मजा आ जाएगी देख के कि डेयरडेविल भाई अपना काम कभी नहीं छोड़ता। तो इसमें पीटर कैसे देखने को मिल सकता है, वही एक तरीका है कि जो हमारे डेडपूल की मशीन है भाई वही लेके वो टहलते टहलते जाएं एंड फिर वापस आ जाएं इसी डूम्सडे वाली लड़ाई वड़ाई के बीच, क्योंकि वो मशीन टीवी की है और लॉजिकली वो शायद कहीं भी जा सकता है। और इस पिक्चर में कौन अपीयर शायद नहीं होने वाला है, वो है हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि वो भाई अपने बैकग्राउंड में अपना काम कर रहे हैं, यानी कि मल्टीवर्स को एक दूसरे से भिड़ने से रोकने की कोशिश, इनका जेंस रोकने की कोशिश भाई। और शायद उसी दौरान अवेंजर्स सीक्रेट वॉर में पता चलता है हम लोगों को कि वो हमारे डूम के साथ काम कर रहे हैं। इस पूरी लिस्ट में कहीं हम लोग को इटर्नल्स दिखे तो नहीं है, बट इटर्नल्स भाई कुछ ना कुछ दिख ही जाएंगे इस पिक्चर में, तो दिखने वाले हैं। और सबसे ज्यादा उम्मीद है मैं उस भाई से जो कि सूरज के अंदर घुस गए थे, क्योंकि भाई जितने ताकतवर वो है ना, अगर वो डूम की टीम में है तो अकेले मारेंगे भाई, सबको गिरा के लपेट देंगे। और उससे लड़ने के लिए भाई सिर्फ हमारे वुल्वरीन ने शायद उनका झेल पाए उनके लेजर, पर डेडपूल भाई कमीना आदमी है। और एक हिसाब से मानो तो यार वो लोग मशीनें हैं, पर इन लोगों के पास तो कोई अपग्रेड है नहीं कि मशीनों को कंट्रोल कर सके, या क्या पता कोई तरीका निकाल लें लोग कंट्रोल करने के। लेकिन तुम लोग बताओ कि यार तुम लोग क्या सोचते हो इस कास्ट के बारे में। और अब तो तैयार हो जाओ भाई, बार बार की आने वाली है फैन थ्योरीज, हो सकता है मैं भी 2-4 वीडियो बना ही दूं या 2-4 हजार, क्या पता। चलो अच्छा लगा तो कर दो सब्सक्राइब, नहीं तो कर दो लाइक, और बता सकते हो तो बता दो कि अगली वीडियो में क्या कर सकता हूँ इम्प्रूव, क्योंकि हमें सुपर हीरो फैंस और सुपर हीरो फैंस क्या करते हैं इम्प्रूव करने की कोशिश।